अस्सलामुअलैकुम, यू वाचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। आई एम डॉक्टर अदीना असलम विद फार्मा गाइड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट शो में मैंने डिस्कस किया था एंटीबायोटिक्स को, उनका यूज़, उनका मिसयूज़, उनका ओवर यूज़, और मेरा ज़्यादा फोकस था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे जो हमारी बॉडी में डेवलप हो रही है बट नहीं होनी चाहिए, क्यों हो रही है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके क्या जो है वो हार्म उसका हो सकता है, वो सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब मैं उसी के कंटिन्यूएशन में जो है एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ ये मैं डिस्कस करूँगी कि एंटीबायोटिक्स मोस्टली जो कॉमन कंडीशंस हमारे साथ होती हैं उनमें कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको एंटीबायोटिक की तरफ जाना है और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते बल्कि वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और उसमें आपको एंटीवायरल लेने होते हैं। बट बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, मैं आपसे हमेशा ये जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ख़ुद से कोई भी ट्रीटमेंट ना लिया करें। अगर बहुत ही कोई सिंपल कंडीशन हो, कॉमन आपको कोल्ड कफ ये सब हो रहा है तो ठीक है, दैट्स ओके, आप उसके लिए अपनी मेडिसिन खुद यूज़ कर सकते हैं। बट कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है और स्पेशली इफ़ यू आर नॉट श्योर कि ये आपका वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर इट। आप खुद से डिसाइड ना करें कि मुझे इसमें ये मेडिसिन लेनी चाहिए, इतनी डोज लेनी चाहिए, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो थोड़ी सी हम कुछ सिंपल सी कंडीशंस को डिस्कस करते हैं जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल आपकी यूटीआई होती है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो ये यूजुअली आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यानी इसमें एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है। अगर हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस की या आपका जो चेस्ट कोल्ड होता है तो ये आपका वायरल होता है, तो इसमें नेवर यूज़ एंटीबायोटिक, जस्ट एज अ रेमेडी फॉर योर सेल्फ कि आपको फील हुआ घर में और आपने एंटीबायोटिक ले ली तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे लेकिन फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज दैट इज़ वायरल इन्फेक्शन एंड एंटीबायोटिक इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन दैट सिचुएशन। अगर आपकी रनी नोज़ होती है, कफ होता है जिसको आप कॉमन कोल्ड कहते हैं, तो अगेन वो आपका वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल नहीं होता। स्टमक फ्लू वायरल होता है। थ्रोट इन्फेक्शन आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपका स्ट्रेप्टोकोकल होता है या आपका नॉन स्ट्रेप्टोकोकल होता है। जो आपका नॉन स्ट्रेप्टोकोकल होता है वो वायरल होता है और वायरल जो आपका यूजुअली थ्रोट इन्फेक्शन होता है वो कुछ टाइम में खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, टेक सम डेज, बट वो उसमें एज सच कोई ट्रीटमेंट की मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बैक्टीरियल होता है इट टेक्स टाइम और उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। उसके अलावा यू हैव फ्लू इज़ ऑलवेज वायरल, यू डोंट नीड टू टेक एनी एंटीबायोटिक फॉर इट। आपका जो मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है वो आपका बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो अगेन आपकी वही बात आती है कि ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन और इसके लिए किस ट्रीटमेंट की तरफ यू हैव टू मूव ऑन। देन देयर इज़ वूपिंग कफ। वूपिंग कफ जो होती है आपकी बैक्टीरियल होती है ऑलवेज एंड यू नीड टू टेक एंटी बैक्टीरियल यानी एंटीबायोटिक्स फॉर इट। अब आई विल मूव ऑन टू सम ऑफ द मेडिसिन जो बहुत कॉमन होती हैं एंटीबायोटिक की जो है। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो मैं बहुत कॉमनली जो हमारे मेडिसिन यूज़ होती हैं हर क्लास की वो थोड़ी बहुत आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले जो हमारी जो फर्स्ट जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दैट वाज पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन में आपके पास जो सबसे कॉमन आती है दैट इज़ एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन इज़ द जेनेरिक एंड द ब्रांड नेम इज़ एमोक्सिल। एमोक्सिल बहुत कॉमनली हमारे यहाँ यूज़ होती है और इसमें 125-500 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। या आपके पास कैप्सूल भी होती है, सिरप भी होती है और पीडियाट्रिक ड्रॉप्स में भी आते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो इन्फेंट्स या बच्चों में भी दी जाती हैं। एंटीबायोटिक बेसिकली जो होती है लाइफ सेवर्स होते हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं। और लाइफ सेविंग मेडिसिन ये आपके बहुत ही कोई क्रिटिकल कंडीशंस जो होती हैं उसमें दे हेल्प यू आउट, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा और फोकस किया जाता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप ना हो ताकि जो लाइफ सेविंग सिचुएशंस में ये हमें हेल्प आउट करती है ताकि उसमें हेल्प कर सकें। ये ना हो कि इनका अफेक्ट होना ख़त्म हो जाए और आपका जो बैक्टीरिया है वो इससे इम्यून हो जाए। जहाँ हम बात कर रहे हैं एमोक्सिसिलिन की, तो वहीं एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेविलोनिक एसिड का एक कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन आता है जिसको कोएमॉक्सिक्लेव कहते हैं, और ये बहुत कॉमन आपके पास मेडिसिन होती है ऑगमेंटिन। ऑगमेंटिन वो मेडिसिन है जो यूजुअली मोस्टली बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, और इतनी कॉमनली यूज़ की जाती है कि यूजुअली लोग खुद से भी इसको यूज़ करना स्टार्ट कर जाते हैं व्हेन दे फील के कोई हमें शायद बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो दे गो फॉर ऑगमेंटिन बाय देमसेल्व्स एज वेल, विच इज़ नॉट द राइट प्रैक्टिस। ऑगमेंटिन आपके पास 125, 375, 625,000 mg में अवेलेबल होती है। और एमॉक्सिसिलिन की जहाँ तक हमने बात की तो ये बेसिकली आपके लोअर आपकी जो थ्रोट होता है, आपके मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है, यूटीआईज होते हैं, स्किन इन्फेक्शन होता है, आपका निमोनिया होता है, उसमें हेल्प आउट करता है। ऑगमेंटिन आपके जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या COPD जो होता है आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होता है, उसके लिए ज़्यादा यूज़ होती है। बाकी स्किन और वोन्स वगैरह में इन्फेक्शन होता है उसमें भी ऑगमेंटिन यूजुअली यूज़ की जाती है। Then you have another class that is cephalosporin। cephalosporin की अपनी डिफरेंट फर्दर जो है सब क्लासेस होती हैं, जनरेशन्स होती हैं, जिसमें से जो थर्ड जनरेशन cephalosporin होती है वो सेफिक्साइम होती है, जो हमारे पास ब्रांड नेम आता है सेफ्स्पान, वेरी कॉमनली यूज्ड। ये आपके पास 100-400 mg में इसकी कैप्सूल्स होती हैं। उसके अलावा इसकी आपके पास सस्पेंशन पाउडर फॉर सस्पेंशन में भी आती है, जो आपके पास होती है 200 mg पर 5 ml में। ये आपके पास सस्पेंशन फॉर्म में यानी पाउडर होता है जो कि एज अ सस्पेंशन उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, UTI, आपका साइनस, निमोनिया, STDs, इनमें बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। देन वी हैव टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स आपके पास UTI, एक्नी में बहुत कॉमनली यूज़ होती है, गोनोरिया इन्फेक्शन होता है उसमें होती है, आपके स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ होती हैं उसके इन्फेक्शंस में होता है, डॉक्सीसाइक्लिन होती है जो कि विब्रोमाइसिन मेडिसिन होती है। ये टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं। देन मूविंग ऑन टू अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड में आपके पास एक आती है टोब्रामाइसिन। टोब्रामाइसिन जो होती है वो आपके पास टॉब्रेक्स के नेम से अवेलेबल होती है इन द मार्केट। इसका ब्रांड नेम टॉब्रेक्स होता है जो बहुत कॉमन होता है। ये आपके ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस या आपके आई ऑइंटमेंट या आई ड्रॉप्स के फॉर्म में होते हैं। ये यूजुअली आई इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा UTI या लोअर RTI यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ होता है। इसमें आपके पास इन्हेलेशन और इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। देन यू हैव मैक्रोलाइड। द क्लास मैक्रोलाइड में आपके पास जेनेरिक आता है एजिथ्रोमाइसिन, और एजिथ्रोमाइसिन का कॉमन ब्रांड होता है एजोमैक्स। एजोमैक्स जो होता है ये 250-500 mg में अवेलेबल होता है, और ये हम यूजुअली आजकल स्पेशली जब से कोविड है उसमें भी हम बहुत देख रहे हैं कि एजोमैक्स जो माइल्ड सिम्टम्स आते हैं उसमें एजोमैक्स जो है यूजुअली रिकमेंड की जाती है। ये आपके UTIs में थ्रोट, लंग, स्किन इन्फेक्शन इन सब में ये हेल्प आउट करता है। देन वी हैव क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन आपके पास जो है ये एक्डर्मिन आपका क्रीम आती है, एक्डर्मिन क्रीम, उसमें क्लिंडामाइसिन होता है, या डायसिन C कैप्सूल्स आती हैं बहुत कॉमन, उसमें क्लिंडामाइसिन होता है। ये आपका यूजुअली जो है वो बोन या जॉइंट इन्फेक्शंस जो होते हैं उसमें होता है, इसमें यूज़ होता है। मिडल ईयर इन्फेक्शन में होता है, बाकी आपके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में यूज़ होता है, और उसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन में भी या निमोनिया में भी ये यूज़ करते हैं। Then you have सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स यूजुअली आपके पास जो है ये जो बर्न रिलेटेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसमें बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। उसके अलावा UTI या कंजक्टिवाइटिस में भी होता है। जो आपका ट्राइमीथोप्रिम होता है ये ब्लैडर इन्फेक्शन में जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। देन वी हैव मेट्रोनिडाज़ोल। मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो बहुत कॉमन, इसका आपके पास ब्रांड आता है फ्लैजिल। फ्लैजिल जो है ये आपके पास प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में यूजुअली यूज़ होता है, या आपके पास पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शंस में भी होता है, और ये आपके पास जो है वो जेल टैबलेट्स हर फॉर्म में अवेलेबल होता है, ड्रिप फॉर्म में भी ये लगाया जाता है। बाकी क्विनोलोन्स जो होते हैं वो लीवोफ्लॉक्सेसिन इसका जेनेरिक होता है, जो कि आपके पास लेफ्लॉक्स के नेम से अवेलेबल होती है 250-500, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होती है। ये आपके पास सिरप भी होता है, टैबलेट भी होता है, और इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। उसके अलावा जो लास्ट है हमारे पास है वो न्यूट्रीफ्यूरिन होती है। ये ओरली ली जाती है, ओरली रिकमेंडेड होती है, ये पेरेंटरली फॉर्म में नहीं ली जाती, और ये आपके ब्लैडर इन्फेक्शंस में जो है वो यूज़ की जाती है। तो बेसिकली ये कुछ क्लासेस हैं जिसमें से जो सबसे कॉमनली हमारे यहाँ यूज़ की जाती है मेडिसिन, मैंने सिर्फ उनका ही आपसे जिक्र किया है। और अगेन मैं वही बात करूँगी, एंटीबायोटिक्स जो हैं दे आर द बैक्टीरियाज आर गेटिंग रेजिस्टेंट टू दीज ट्रीटमेंट्स, और ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज एंटीबायोटिक्स बीइंग द लाइफ सेविंग ड्रग्स दे शुड स्टे अफेक्टिव, और अगर हम उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बैक्टीरियाज इनसे रेजिस्ट करना शुरू करते हैं, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता।
ना उनका ओवर यूज़ करें और ना ही उनका इम्प्रॉपर यूज़ करें। यानी कि अगर आपको एक प्रॉपर एक आपको रेजाइम दिया है, एक आपको ड्यूरेशन दी है, यू हैव टू टेक इट फॉर 3 डेज़, यू हैव टू टेक इट फॉर 5 डेज़, आपको वो पूरा अपना प्रॉपर कोर्स कंप्लीट करना है। इवन इफ़ यू फील बेटर बिफोर द कोर्स कंप्लीट, आप उससे पहले ही बेटर फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है सिम्टम्स सबसाइड हो गए, तब भी आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। एंटीबायोटिक बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है और बहुत सेंसिटिवली यू हैव टू डील विद दीज। तो दैट वाज ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स, और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।